पीओजेके संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। पीओजेके संघर्ष समिति द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कांगड़ा संघर्ष समिति के अध्यक्ष दविंदर कोहली ने विस्थापित सेवा समिति के हक में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के लिए जम्मू कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही मांग संघर्ष समिति के हक को न्यायालय द्वारा दिया जाना उनके अधिकारों का सम्मान है। कांगड़ा से सुमन महाशा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति द्वारा जम्मू कश्मीर से बाहर बसे हुए उन विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के बारे में है। इस वर्षों के संघर्ष में अंततः जो जीत हमें प्राप्त हुई है माननीय हाई कोर्ट जम्मू के द्वारा, कुछ रोज पहले एक हमारे हक में एक फैसला आया है जिसकी मुझे कल प्राप्त हुई है। उस विषय में आज इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो आप प्रेस के बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद, आभार, न्यायालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है पीओजेके सेवा समिति, जिसमें जम्मू कश्मीर के बाहर बसे हुए पीओजेके के 5300 परिवार जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा एक घोषणा की गई थी वन टाइम सेटलमेंट के तहत 25 लाख रुपए पर परिवार को देने की, जिसकी पहली किस्त के रूप में 5.5 लाख रुपया प्रति परिवार। उसमें से टोटल जो विस्थापित परिवार थे पीओजेके के उस समय के 31,619, उसमें से 26,319 परिवार जो कि जम्मू में ही सेटल्ड हैं टिल डेट, उनको 5.5 लाख रुपए की जो सहायता राशि थी फर्स्ट किस्त वो उनको प्रदान कर दी गई। उस समय की वहाँ की सरकारों को रवैया नकारात्मक होते हुए जो वहाँ से आउट ऑफ स्टेट्स जम्मू से बाहर जितने भी परिवार थे उनकी तादाद थी 5300 परिवार, उनको इस बेनिफिट से वंचित रखा गया। हाल के बाद जो स्थिति बनी तब शरणार्थियों को वहाँ से अपना घर बार सब त्याग करके हमें अपनी जानें बचा के भागते हुए कुछ को जम्मू कैंप, कठुआ कैंप और जोरी कैंप्स में शरण मिली। 5300 विस्थापित ऐसे परिवार थे जो शरण मिली होते 26,319। 5300 ऐसे परिवार थे जिनको वहां सर छुपाने की जगह न मिलने के कारण आसपास के प्रदेशों में सरकार द्वारा रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट किया गया। उसी कड़ी के चलते हमें भी योल कैंप में स्थानांतरित किया। यहाँ पे हमें जगह दी गई। जितने भी परिवार मेरे यहाँ जिला कांगड़ा में हैं वो सभी योल कैंप में विस्थापित परिवार यहाँ आए थे। तो कैंप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में इनको भेजा गया। इसी प्रक्रिया के चलते माना जाता है कि लगभग 40,000 परिवार ऐसे थे जो वहाँ विस्थापन का दर्द जिन्होंने झेला, और 12 लाख लोग थे इस विभाजन के कारण जो भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए। आज इनके द्वारा झेले गए यातनाएं और दुख बहुत अधिक थे। उसमें पिछले 75 वर्ष में किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई या मदद या आश्वासन कुछ नहीं मिला। भारत सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट के तहत प्रति परिवार 25 लाख की सहायता राशि की घोषणा की पहली किस्त 5.5 लाख रुपए 26,319 परिवारों को तो दी गई, लेकिन जो 5300 परिवार आउट ऑफ J&K थे उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर की स्थानीय प्रशासन द्वारा अपनाया जाता रहा, जिसमें भारत के इतिहास में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा धारा 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद 75 वर्षों के बाद पीओजेके परिवारों के लिए सरकार ने कुछ सोचा है, जिसमें विस्थापित समाज की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार 14 अगस्त 1947, मैक्सिमम आप सब लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा एक 14 अगस्त 1947 को विभाजन विभीषिका दिवस के, स्मृति दिवस के, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का एक आह्वान किया गया, जिसकी पहली कड़ी में 14 अगस्त 2022 को जम्मू में विभाजन विभीषिका दिवस, जिसमें हम लोग भी उपस्थित हुए थे, यहाँ से 15-20 लोग गए थे, उस कड़ी में उसको मनाया गया, जिसमें लगभग भारतवर्ष से 2 लाख लोग वहां पे पहुंचे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 2023 को धर्मशाला में विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उपस्थित हुए, और उन्होंने हमारे विस्थापित समाज के लोगों को
समृद्धि चिन्ह देके सम्मानित किया। हम उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करते हैं कि उनमें मेरी अध्यक्षता देवेंद्र कोहली, जिला कांगड़ा का मैं पीओजे के सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। जम्मू कश्मीर के बाहर विस्थापितों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद देती है, जिसकी परिणति इस ऐतिहासिक फैसले के रूप में हुई है। पिछली सरकारों की उपेक्षा व अफसोस जताया, जिसके कारण जम्मू से बाहर बसे लोगों को अधिकारों से वंचित होना पड़ा। ऑफिस जम्मू में है, जिला कांगड़ा इकाई यहाँ पे चलती है। उन्होंने अपने भरपूर प्रयासों से बहुत ज़्यादा समिति के माध्यम से अदालती कार्रवाई को परिश्रम पूर्वक पालन किया और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आज हम पीओजे के विस्थापित समुदाय को, सभी को, जितने भी पीओजे के विस्थापित समुदाय हैं उनको बधाई देते हैं इस उपलब्धि के लिए। और जो हमारे हक में ये फैसला आया है उसके लिए सबसे ज़्यादा माननीय अदालत, भारत सरकार, उनका आभार प्रकट करने के बाद इसमें महत्वपूर्ण जो कार्य किया है पीओजे के संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर, उनका हम इस कार्रवाई के लिए, हमारे लिए जो उन्होंने हमारे हक की लड़ाई को वहाँ लड़ा सुचारू रूप से, जम्मू कश्मीर पीओजे के सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी का हम यहाँ पीओजे के जिला कांगड़ा समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि समय पे हम जहाँ वहाँ जाके कोर्ट में नहीं लड़ सकते, लेकिन पीओजे के सेवा समिति के साथ पूरे भारतवर्ष से लगभग कुछ 40 लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी, लेकिन उस 40 लोगों को कंबाइंड करके पीओजे की सेवा समिति ने इसको कंपाइल करके एक सिंगल केस वहां पे लड़ा है, जिसका ऐतिहासिक फैसला हमारे हक में आया है। पीओजे के समुदाय के लिए यहाँ कैंप्स का आयोजन किया था। जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारी दृष्टि में, हमारी नॉलेज में, हमारी समझ में आए हैं, जिनसे हम संपर्क स्थापित कर पाए, उन सब लोगों के हमने यहीं पे जम्मू के चक्कर नहीं लगवाए, यहाँ बैठ के उनके सबके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हमने बनवाए हैं। और आगे आपके प्रेस के माध्यम से मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, और भी आपके संपर्क में, अब सभी जगह हम पहुंच नहीं पाए, हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, आपके संपर्क में, आपके माध्यम से कोई जाने तो पीओजे के संघर्ष समिति जिला कांगड़ा मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी का डोमिसाइल नहीं बना है तो उनके डोमिसाइल भी हम बनाने की कार्य प्रणाली आगे जारी रखेंगे, ये आगे भी जारी रहेगी। जो भी उनके हक हकूक, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के शरणार्थी कैंपों में हमने अपना समय बिताया, यहाँ पे वक्त गुजारा, बड़ी भयावह और भयानक परिस्थितियों को देखते हुए, जगह जगह की ठोकरें और धक्के खाने के बाद जगह जगह पे लोग, पूरे भारतवर्ष में हमारा जो विस्थापित समाज है वो फैला हुआ है। उसी कड़ी में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ आपके सामने। तो मेरे साथ कांगड़ा, गग्गल, वीरता, मटोर, धर्मशाला, योल, पालमपुर, नगरोटा, यहाँ से जो लोकल समुदाय के लोग हैं वो इस संघर्ष समिति में मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी योल में आने वाले भविष्य में आपको, आपके बच्चों को एजुकेशन में, सर्विस में, या जो भी उनको 5.5 लाख रुपए की एक सहायता राशि के रूप में पहली किस्त जारी हुई थी, वो सबको मिलेगी, सबको दिलवाएंगे। माननीय अदालत का हमारे हक में फैसला आया है, वो सभी के लिए बराबर। न्याय कोर्ट भी जो वंचित परिवार है उनको जो उनका हक था वो दिलवाया जाएगा। जिला कांगड़ा से जैसे आपने क्वेश्चन पुट अप किया, मैंने 3 दिन का एक कैंप का आयोजन किया था गग्गल में। तो उस कैंप में मैंने लगभग जिला कांगड़ा से 1200 लोगों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। और भी जो लोग इससे वंचित हैं, जो रह गए हैं, वो हमसे संपर्क करें, हम उनके भी डोमिसाइल बनवाएंगे। अच्छा आपका क्वेश्चन है, उसके लिए हमारी मांग निरंतर जारी है, उसके लिए फाइट पीओजे के सेवा समिति कर रही है। और हमने डिमांड्स रखी हैं माननीय भारत सरकार से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से। उसमें हमें आश्वासन मिला है कि आपकी वो सीट्स रिजर्व जो पीओजे के समुदाय के लिए हैं वो रखी जाएंगी, उस पर हमें आश्वासन मिला है और वो पूरा करेगी भारत सरकार। माध्यम से मैं भारत सरकार से था, लेकिन हिमाचल सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि पिछले 75 वर्षों में इस नकारात्मक रवैये की वजह से, ना तो हमें पिछली सरकारों में, भारत सरकार हो या हिमाचल सरकार हो, किसी भी किस्म का कोई भी सहयोग नहीं मिला किसी भी रूप में। और जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि लैंडलेस, तो हमारे लोग लैंडलेस नहीं थे, हमारी बहुत ज़्यादा भूमि थी वहाँ पे, अब बड़े अच्छे व्यापार थे, सभी लोग सर्वसंपन्न थे, लेकिन अपनी अपनी उस दुर्भाग्यपूर्ण उस वक्त की सरकारों के रवैये के कारण अपनी अपनी जानें बचा के वहाँ से भागने के सिवाय हमारे पास कोई हल नहीं था। हम अपनी जानें बचा के, हमारे पूर्वज यहाँ पे आए, कई वहाँ पे बलिदान हुए, कईयों ने अपने वहाँ शहीद हुए। तो सरकारों का रवैया जो हमारे प्रति तो आज दिन तक कोई सकारात्मक नहीं था। लेकिन अब की बार भी, अब आपके साथ आज का विषय तो नहीं है, मैं एक विषय जरूर जोड़ना चाहूँगा कि लैंडलेस
तो आज भी हम लोग काफ़ी लैंडलेस हैं। लेकिन अब दोबारा से एयरपोर्ट की जद में गग्गल कस्बा एक बड़ा भव्य कस्बा है, बड़ा व्यस्ततम कस्बा है, बहुत ही अच्छा एक व्यापारिक हब है। तो आपके माध्यम से मैं हिमाचल सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि हम तकरीबन 47 के बाद काफ़ी सालों तक धक्के खाने के बाद, लगभग 60 वर्ष हो गए हमें गग्गल में सेटल हुए, तो इतनी तपस्या के बावजूद अब सेटलमेंट के बाद दोबारा से फिर विस्थापन का डर हमें सता रहा है। विस्थापन की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। सरकार को, भारत सरकार हो या हिमाचल सरकार को, इस विषय पे भी थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए कि एक डिस्प्लेस्ड परिवार, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को वो कितने वर्ष डिस्प्लेस करते रहेंगे, विस्थापन का दर्द हम झेलते रहेंगे। इस विषय में गंभीरता से हिमाचल सरकार को सोचना चाहिए। एयरपोर्ट कहीं और भी बनाया जा सकता है, हमें विस्थापन के डर से आज़ाद किया जाए। सम्मानित किया गया, सारे लोग मेरे साथ थे जो धर्मशाला में सम्मेलन हुआ था, इनको सम्मानित किया गया। वो आगे भी इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, जो हमने दंश, जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द झेले हुए हैं, उनको राहत प्रदान करते हुए हमारे बारे में कुछ सोचा जाए।